नव्या को रात में ऑफिस से लौटते हुए लिफ्ट में अजीब सा अनुभव हुआ। लिफ्ट में एक आदमी था जो उसकी तरफ पीठ किए खड़ा था। लिफ्ट 10वें माले पर अचानक रुक गई और वो आदमी गायब हो गया। नव्या ने देखा कि लिफ्ट के शीशे में एक धुंधली आकृति बन रही थी जो धीरे धीरे एक आदमी की शक्ल ले रही थी। उसकी आंखें काली थीं और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। अचानक लाइटें चली गईं और जब वापस आईं तो वह आकृति गायब थी। नव्या डरकर लिफ्ट से बाहर भागी और सिक्योरिटी गार्ड को सब बताया, जिसने बताया कि ये लिफ्ट कभी कभी ऐसा ही करती है। इस घटना के बाद नव्या ने लिफ्ट का इस्तेमाल करना छोड़ दिया। नव्या ने गार्ड को बताया कि कैसे लिफ्ट में एक अजीब आदमी था और अचानक वह गायब हो गया। गार्ड ने सुनकर सिर हिलाया और कहा कि यह लिफ्ट कभी कभी इस तरह की घटनाएं करती है, पर इसके पीछे कोई कारण नहीं होता। नव्या का दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था और उसने सोचा कि कैसे उस रात का अनुभव उसकी जिंदगी में एक डरावना मोड़ लाया। उसने तय किया कि वह कभी भी इस लिफ्ट का सामना नहीं करेगी। कई दिन बाद नव्या अपने दोस्त अमित के साथ एक कैफे में बैठी थी। उसने अमित को अपनी लिफ्ट की कहानी सुनाई और उसका चेहरा सुनकर चिंता से भरा हुआ था। अमित ने उससे कहा कि उसे इस घटना को भूल जाना चाहिए, लेकिन नव्या के मन में उस रात का खौफ अभी भी ताज़ा था। उसे हर बार लिफ्ट के पास जाने पर वही डर महसूस होता था और उसने सोचा कि क्या यह सब सच में हुआ था या उसका दिमाग उसे धोखा दे रहा था। एक शाम जब नव्या घर लौट रही थी, उसे हर कोने और छाया में डर महसूस हो रहा था। जैसे ही वह एक सुनसान गली के पास पहुंची, एक बार फिर से उस अलार्मिंग रात की यादें उसके मन में ताज़ा हो गईं। उसने सोच लिया कि लिफ्ट में जो कुछ भी हुआ वह हमेशा उसकी जिंदगी का एक हिस्सा रहेगा। उसे लगा जैसे वह अब इस अनुभव से कभी भी मुक्त नहीं हो पाएगी और उसके मन में एक अजीब सा भय ने घेर लिया। अपनी अपार्टमेंट के दरवाजे पर पहुंचकर नव्या ने कदम बढ़ाने से पहले एक पल के लिए रुक गई। उसके मन में अभी भी वह घटना घूम रही थी और उसे डर था कि कहीं फिर से वही सब न हो जाए। उसने अपना हाथ दरवाजे के हैंडल पर रखा, लेकिन उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। यह रात उसके लिए सबसे भयानक रात बन चुकी थी और उसे चिंता थी कि क्या उस लिफ्ट की कहानी अब भी उसका पीछा करेगी।